हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया है। इससे पहले मैं आप लोगों को 22 लेक्चर्स दे चुकी हूँ और ये आज हमारा 23rd लेक्चर है। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि जो हमारे मॉडरेट लीडर्स हैं उनकी क्या क्या डिमांड्स थी, ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी डिमांड्स मान ली थी, कौन कौन सी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया था। और मैंने आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो हमारे मॉडरेट लीडर्स हैं उनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि वो ब्रिटिश राज के इकोनॉमिक क्रिटिक बन के उभरे थे। उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो ब्रिटिश राज है हमारी इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी इसे प्रूव करने के लिए, जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी और भी थ्योरीज थी। तो ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आज हम इससे आगे ही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आप लोगों को कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगता है। साथ में आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को रेट एंड रिव्यू भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ था यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ, एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर। उसके अलावा भी मैंने कई सारे एग्जामिनेशंस क्लियर करे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ, गाइड कर पाऊँ। तो आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से सीखते रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने दादा भाई नेहरू के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, इनका यही मानना था कि भारत में गरीबी का कारण जो है वो ब्रिटिश रूल है। ये हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हमारी जो वेल्थ है उसे इंडिया से इंग्लैंड ले जा रहे हैं। इसलिए हमारा देश गरीब होता जा रहा है। मॉडरेट लीडर्स ने इन्हीं आइडियाज को पॉपुलराइज किया न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो देखते हैं। जी सुब्रमण्यम फाउंडर थे द हिंदू के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। जी सुब्रमण्यम फाउंडर थे द हिंदू न्यूज़पेपर के और इस न्यूज़पेपर में ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे, ब्रिटिश राज की निंदा करते थे। ये फाउंडर थे तमिल न्यूज़पेपर के भी, जिसका नाम था स्वदेश मित्रन। और ये को फाउंडर थे मद्रास महाजन सभा के। अब हम फ्रेंड्स मॉडरेट लीडर्स के अचीवमेंट्स को देखते हैं। इनका सबसे पहला अचीवमेंट था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो 1892 में आया था, मॉडरेट लीडर्स का फर्स्ट अचीवमेंट था। अब इस एक्ट में ऐसा क्या हुआ जो ये अचीवमेंट बन गया? तो देखिए, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज बढ़ा दिया गया था। जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका साइज बढ़ा दिया गया था और उसमें नॉन ऑफिशियल्स का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया गया था। पहले क्या था, ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स में से ही नॉमिनेट कर लेते थे, लेकिन अब नॉन ऑफिशियल्स का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉडरेट लीडर्स ने डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे आइडियल्स को पॉपुलराइज किया था। तो ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी इन आइडियल्स को पॉपुलराइज किया था, लोगों तक पहुंचाया था। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मॉडरेट लीडर्स की लिमिटेशंस क्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस स्लाइड को ध्यान से पढ़िएगा। मॉडरेट लीडर्स ये मानते थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो भारत के मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी है। भारत का मॉडर्नाइजेशन ब्रिटिशर्स के अंडर में होकर ही होगा। दूसरी चीज, इन्हें मासेस की कैपेसिटी पर बिलीव नहीं था। इन्होंने मासेस को एक्सक्लूड कर दिया। पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं था इस फेज में। इस फेज में ओनली एडुकेटेड एलाइट मेंबर्स ने ही पार्टिसिपेट किया था, मासेस का पार्टिसिपेशन नहीं था। तीसरी चीज क्या है, जो मॉडरेट लीडर्स हैं इनके आइडियाज जो थे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग से इन्फ्लुएंस थे। तो यहाँ के जो लोग हैं इंडिया के,
उन्हें ये आइडिया समझ नहीं आए और लोग एलियनेटेड फील करने लगे। इस वजह से जो मासेस हैं वो एलियनेटेड हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स लीडिंग टू एक्सट्रीमिज्म। देखिए, मॉडरेट फेज खत्म हो गई और एक्सट्रीमिस्ट फेज आ गई थी। तो ऐसे क्या क्या कारण रहे जिनकी वजह से एक्सट्रीमिज्म आया भारत में? तो सबसे पहला रीजन ये था रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, मॉडरेट लीडर्स ने ये बता दिया था कि भारत में गरीबी का कारण ही ब्रिटिश रूल है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का कारण ही ब्रिटिश रूल है। तो मॉडरेट लीडर्स ने कुछ किताबें लिखी थी, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एम जी रानाडे ने एसेज ऑन कॉलोनियलिज्म ये लिखे थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त ने लिखी थी। अगेन ये तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सट्रीमिस्ट फेज आने का हमारा थर्ड रीजन ये था कि इंडिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। भारत में बार बार फेमीन्स आ रही थी, भूखमरी आ रही थी, इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, गरीबी इतनी ज्यादा फैल गई थी कि लोगों में भूखमरी फैलने लगी थी। अब हम कुछ फेमीन ईयर्स को देख लेते हैं। 1876 में फेमीन आई, 1896 97 में फेमीन आई, 1899 से 1900 तक फेमीन रही। पूना में क्या फैल गया? प्लेग फैल गया पूना में। अब जब पूना में प्लेग फैल गया तो एक प्लेग कमीशन बनाया गया और उस प्लेग कमीशन का जो हेड था उसे WC रांड को बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि आगे इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पूना में प्लेग फैल गया था। जब पूना में प्लेग फैल गया तो प्लेग कमीशन बनाया किसकी चेयरमैनशिप में? WC रांड की चेयरमैनशिप में। अब क्या होता था, प्लेग को कंट्रोल करने के लिए इस कमीशन ने कुछ मेजर्स लिए। अब वो मेजर्स क्या थे? उसमें एक मेजर ये भी था कि ये देखना था लोगों के घर में साफ सफाई हो रही है या नहीं। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए गए थे। और जब इंस्पेक्शन की टीम जाती थी लोगों के घर में ये देखने के लिए कि वहां पर साफ सफाई हुई है या नहीं हुई है, तो वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते थे, लोगों के साथ बदतमीजी करते थे घर में घुस घुस कर। तो जो हमारे चापेकर ब्रदर्स थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बालकृष्ण हरि चापेकर एंड दामोदर हरि चापेकर, इन्होंने क्या किया? WC रांड को मार दिया, शूट कर दिया। कब? 1897 में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर था इंडिया में। ये फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर था। फ्रेंड्स, पांचवा रीजन था कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। उस टाइम पर हमारे इंटरनेशनल कुछ घटनाएं हो रही थी जिनका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा था। नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था कई कंट्रीज में जैसे कि टर्की और रशिया में, जिसकी वजह से भारतीयों में भी एक नई स्ट्रेंथ आ गई, नई ताकत आ गई कि वो लोग भी लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ेंगे। न्यू स्ट्रेंथ एंड विगर टू इंडियंस। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि देखिए, साउथ अफ्रीका में कुछ इंडियंस के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा था, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इंडियंस ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंस ये थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 1896 में फ्रेंड्स इथोपियंस ने इटालियंस को हरा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। 1896 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया था। और 1905 में क्या हुआ? जापान ने रशिया को हरा दिया। इन लड़ाइयों से पहले, इन युद्ध से पहले सबको यही लगता था कि यूरोपियंस को कोई हरा नहीं सकता है, यूरोपियंस को हराना असंभव है। लेकिन जब ये घटनाएं हुई तो लोगों में एक ताकत आई, एक नई स्ट्रेंथ आई कि अगर हम संगठित होकर लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, तो हम यूरोपियंस को हरा सकते हैं। तो इंडिया में भी वही हुआ, लोगों को लगा कि अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो हम भी इंग्लिश को हरा सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए।
फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में रेट एंड रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहें और लोगों को भी इस चैनल पर लाएं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूंगी। इसी तरीके से डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है।